नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 2019 में जो हुआ था उसके 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में ट्रेड फिटर की पार्ट 1 में जो जीके जीएस व साइंस के व ड्राइंग के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वर्ष के सिलेबस में साइंस और ड्राइंग के प्रश्न ही पार्ट ए में पूछे जाएंगे और रीजनिंग और मैथ के, क्योंकि पार्ट ए से ही मेरिट बनती है। पार्ट बी जो ट्रेड का होता है वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो पार्ट ए में पूछे गए सारे साइंस व ड्राइंग के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्जाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि रेलवे के आगे एग्ज़ाम एनटीपीसी व ग्रुप डी के भी लगे हुए हैं, तो आप लोगों को सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के वीडियो मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं अपने 21 जनवरी की फिटर ट्रेड के पार्ट ए में पूछे गए साइंस व ड्राइंग के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया है कंप्यूटर का है और हर शिफ्ट में 2 प्रश्न कंप्यूटर के भी पूछे गए हैं पार्ट ए में। पहला है, कौन कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका होता है? तो आंसर हो जाएगा ईथरनेट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग हैं तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेत निम्न में से कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा लंबे डैश युक्त दोगुने डाट वाली पतली रेखा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऊष्मा को मापने के लिए निम्न में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कैलोरी मीटर का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी श्रेणी उत्तोलकों को बीम को पकड़ने के लिए बियरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क कहते हैं, क्योंकि जानकारियां हार्ड डिस्क में ही सेव होती हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रक्त के उचित स्कंदन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से कितने गुनी अधिक दूरी तय करेगी? दोनों ही मामलों में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। तो आंसर हो जाएगा 4 गुनी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है? तो आंसर हो जाएगा पानी की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लगाए गए बल को संकुचित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो आंसर हो जाएगा 746 वाट के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किसी आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते समय आप अपने आरेख को 3 अक्षों पर रेखांकित करते हैं जो एक दूसरे से कितने कोण पर स्थित होता है। तो आंसर हो जाएगा 120 डिग्री कोण पर स्थित होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो हर शिफ्टों में इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है, लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उस पदार्थ से बने दोगुनी लंबाई और दोगुनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो आंसर हो जाएगा R/2। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था। तो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा एक पहिए का ठेला। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन किसका उत्पाद होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष 2018 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया था। तो आंसर हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंजाबी त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा अग्नि की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा 2.4 एम्पियर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छी हाउसकीपिंग निम्न में से किसके लिए आवश्यक होती है। तो आंसर हो जाएगा अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी विद्युत धारा के सतह एवं बंद मार्ग को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा वैद्युत परिपथ। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह पहला खिलाड़ी निम्न में से कौन है जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, विद्युत धारा को किसके प्रवाह माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा धनात्मक आवेश का प्रवाह माना जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करें तो निम्न में से कौन सही होगा। तो आंसर हो जाएगा बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा होंडुरास। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा रौफ। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके किसको आधा करके दोगुना किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा परम ताप को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व जनित त्वरण का 1/6 है, तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 2 न्यूटन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज नामक अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन को जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किसे दृश्य का एक लंबकोणीय दृश्य कहते हैं जिसे सम्मुख क्षैतिज या प्रोफाइल तल के अलावा किसी अन्य तल पर दर्शाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑक्जिलरी को कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में से उस चर या वेरिएबल की पहचान करें जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है, तो आंसर हो जाएगा समय नहीं बताता है, बाकी तापमान, आयतन और दाब गैस के व्यवहार से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सिलरी डायमेंशन वे आयाम हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाना जाना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध कैसा होता है, तो आंसर हो जाएगा इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा अनंत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा ओम मीटर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह कितनी गुनी अधिक दूरी तय करेगी, तो आंसर हो जाएगा 4 गुनी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब आप एक इंजन को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह कितने सेंटीमीटर होता है, तो आंसर हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितने जूल के बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला अक्टूबर 18 तक के रिकॉर्ड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत की ओर से अब तक सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था 77 अंश फ़ारेनहाइट निम्न में से किसके बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा 25 अंश सेंटीग्रेड के, और इसका फार्मूला होता है F-32/5 बराबर C/9। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था ऐंठन, मोच एवं भीतरी चोट की प्राथमिक चिकित्साओं को संक्षिप्त नाम राइस में समाहित किया गया है जिसका अर्थ है आराम, बर्फ से सिकाई, संपीड़न एवं
किससे है? तो आंसर हो जाएगा उत्थापन से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।